हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स के साथ। यहां पर हम आज सीधे सीधे आपके कमेंट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको कि मैं बहुत दिनों से जवाब नहीं दे पाया हूं और उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। यहां पर बिना देरी किए हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इसको निपटाया जाए। अभी जो सबसे पहले एक पूनम कुमारी ने पिछले दिनों पूछा था, स्टेटस को एंटे, इसका क्या मतलब है। स्टेटस को एंटे इसका मतलब होता है यथास्थिति का बना होना। मतलब यथास्थिति कहने का मतलब है कि जो पहले जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति का होना। स्टेटस को या फिर स्टेटस को एंटे, ये दोनों इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। उसके बाद अभिजीत ने कहा है कि सर एसएससी सीएचएसएल के बारे में बताइए, क्या कैसे तैयारी करें, कौन सा टॉपिक पढ़ें ताकि इंग्लिश अच्छे से तैयारी हो सके। देखिए अभिजीत, मैं अभी आपको कोई विशेष सलाह नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि बहुत जल्द मैं एसएससी के लिए, सीएचएसएल के लिए स्पेशली एक स्ट्रैटेजी के लिए 10 या 15 मिनट के एपिसोड लेकर के आऊंगा और आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, और मैं सिर्फ इंग्लिश की ही नहीं, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की और आपके जीके की भी बात करूंगा कि आखिरकार कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर आप ज्यादा काम करें तो आप बेहतर कर सकते हैं। वैसे इंग्लिश के लिए जो एपिसोड में आ रहा है, जो सेशन आ रहा है, ये आपके लिए फायदेमंद है, आप इसको देखिए। अगर आपको लगता है कि कोई पोर्शन जहां पर आपको कठिनाई है, आप कमेंट में लिख करके सूचित करिए। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स हमेशा सबके कमेंट्स का स्वागत करता है। आप बढ़ चढ़ के कमेंट करिए। अगर आपको कोई सेशन अच्छा भी लगता है तो भी आप उसे कमेंट बॉक्स में ही सूचित करें। कोई भी पर्सनली मुझे मैसेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वो देख नहीं पाता हूं। लेकिन अगर आप वो यूट्यूब पर डालते हैं तो जब कभी भी मैं अपने चैनल की रिव्यू के लिए चैनल पे कभी भी आता हूं या फिर तो सारे कमेंट्स दिख जाते हैं। तो उम्मीद रखें कि जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा कि अगले ही सप्ताह इसके लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊं। दिव्यांशु श्रीवास्तव ने लिखा है, नाइस एक्सप्लेनेशन, ये रूट वर्ड का है। दिव्यांशु, ऐसे कई सारे एपिसोड्स डाले गए हैं, शायद आपने इसमें से एक ही देखा है। बहुत सारे अच्छे एपिसोड्स हैं और आगे भी रूट वर्ड्स के सेशन आते रहेंगे। पिछले वीक जो कि अभी बीता है उसमें मैंने रूट वर्ड्स के एपिसोड नहीं लाए, क्योंकि 3 ही एपिसोड आ पाया और उसमें थोड़ी गड़बड़ी होने की वजह से चौथा और 5वां एपिसोड नहीं आ पाया। कोशिश करूंगा कि अगले दिन फिर एक नया रूट वर्ड लेकर के उपस्थित हो। पूजा, लगता है कि आपकी समस्या का समाधान मैंने पहले ही कर दिया है। और उसके बाद नैन्सी, प्रयास करते रहिए। अनामिका, प्रयास करते रहिए, उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 5 आता है, 5 आउट ऑफ 10, कोई बात नहीं है, 50% तक है। आपको 2, 3, 4 और भी लाने होंगे। मैं तो कहूंगा कि आप 8, 9 तक जाइए। आप कोशिश करते रहिए। यहां पर नकारात्मकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा लाइफ का एक ही फंडा रखिए, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड गो अहेड। वैसे भी मैं पहले से भी ये बात सबको कहता हूं कि जब आपको ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, जब आपको ये नहीं पता कि लाइफ में क्या होगा, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि मैं अगले दिन मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी। फिर खुशफहमी में क्यों न जिया जाए। खुशफहमी में जीने का मतलब है कि मैं ये सोचूं कि मैं कल सफल होऊंगा, मैं आज मेहनत करूंगा अच्छे से तो कल मेरा अच्छा होगा। क्योंकि बुरा सोचने से कोई फायदा है नहीं। ये आपको जो है नेगेटिव जो एनर्जी है वो डिमोरलाइजेशन की तरफ ले जाता है और आप फिर उतनी ऊर्जा से काम नहीं कर पाते हैं जितना आपको करना चाहिए। एस कुमारी को भी 5 आउट ऑफ 10 है, कोई बात नहीं है, आप प्रयास करते रहिए। सिजान, बढ़िया है, कोशिश करते रहो। कॉपी देखने के बाद याद आया, कोशिश करो कि कॉपी नहीं देखना पड़े। आप ऐसे रिवीजन करो, बार बार उसको देखो, ताकि आपको जो है रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़े। दामिनी आर्या ने लिखा है, वाओ वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। दामिनी, आपके लिए बहुत सारे सेशंस यहाँ पर है। आप फ्रेजल वर्ब देख सकते हो, रूट वर्ड्स के सेशन है, ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट जो कि आपको मैंने क्लासरूम में भी पढ़ाया है, और इसके अलावा अभी भी लेकर के आ रहा हूं। कुछ और नए सेशंस भी हैं, साथ में असेसमेंट टेस्ट आ रहा है, उस टेस्ट को देना नहीं भूलिएगा। हाँ ठीक है, उसके लिए जो है वो समय देरी से आता है थोड़ा सा, लेकिन वो देरी की कोई बात नहीं है, आप उसको करिए जरूर। उसका आंसर अगले 1 या 2 दिन में मैं दे ही देता हूं। फिर उसके बाद है पूनम कुमारी का सवाल कि रूल्ड आउट और फ्लेयर अप का क्या मतलब होता है। रूल्ड आउट का मतलब बाहर निकालना है, बाहर किया गया, इस सेंस में कहते हैं। रूल आउट कहने का मतलब है कि इन चीजों को रूल आउट कर दिया मैंने। रूल आउट करने का मतलब है कंसिडर नहीं किया, बाहर निकाल दिया। और जो फ्लेयर अप है, फ्लेयर अप का मतलब होता है भड़कना या शुरू होने के सेंस में। फ्लेयर अप का भड़कना या शुरू होने के सेंस में, और रूल आउट का मतलब होता है बाहर निकालने के सेंस में। उसके बाद एक है योर वॉ क्रिएटिविटी। इन्होंने लिखा है कल्टीवेट का मतलब उगाने के सेंस में
मतलब जमीन जोतना और उगाना दोनों सेम है। जी हाँ, मैं यहाँ पर अब इसके जो भी संचालक हैं मैं उनको ये बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। कल्टीवेट का मतलब जोतना भी होता है और उगाना भी होता है। आप जानते हैं कि इंग्लिश के एक वर्ड्स डिफरेंट सेंस में इस्तेमाल होता है। प्ले का मतलब नाटक भी होता है और प्ले का मतलब जो है खेलना भी होता है। आप उसे एक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि डॉग का मतलब आप कुत्ता जानते हैं और डॉग का मतलब होता है पीछा करना। आपने ये सेंटेंस किसी गाने में सुना भी होगा, स्टॉप डॉगिंग मी, मतलब मेरा पीछा करना बंद करो। आपने सुना होगा पैरट मतलब होता है तोता और ऐसे इसका मतलब होता है रट कर याद करना। तो इंग्लिश एक लेवल आगे जा चुका है जहां पर आप बहुत कुछ जो है सेंस के आधार पर भी मीनिंग लगाया जाता है और वैसे भी अंग्रेजी के एक शब्द कई अर्थ में कई जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। तो कल्टीवेट का वो दोनों सेंस जो वहां पर बताया गया है बिल्कुल सही है, आप इसे ढूंढ भी सकते हैं। उसके बाद है राहुल ने लिखा है सर इसका प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो नहीं है। राहुल, आपकी जो ये मैसेज है इसको पहले ही मैंने देख लिया है और अभी तक जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस के प्लेलिस्ट में आपको पूरे 28 के 28 एपिसोड मिल जाएंगे। सर देयर आर सम इडियम्स, अनामिका ने लिखा है सर देयर आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस। अनामिका, मैंने ये देख लिया है जिसमें एक जो है चीक बाय जॉल, ये मैं बता चुका हूं। आप किसी पिछले सेशन में, मुझे ध्यान में नहीं है कि किस सेशन में वो है। बाकी जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने लिखा है इसे मैं कंसिडर कर रहा हूं, अगले एपिसोड में ये आ जाएगा, कुछ उसके अगले एपिसोड में। एक किसी बच्चे ने, शायद श्रेया ने भी 2 या 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस मुझे कहा था कि उसको डिस्कशन करने के लिए, वो भी मैंने शामिल किया है, वो अगले सेशन में आ जाएगा। चैनल के साथ बने रहिए। आई हैव मेनी मोर क्वेश्चंस टू आस्क बट आई थिंक इट्स एनफ फॉर वन सेशन, प्लीज हेल्प। अनामिका, यहां पर ये YouTube का जो चैनल है, ये लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स और मेरी तरफ बीके सिंह की तरफ से ये बिल्कुल फ्री है और यहां पर कोई भी आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि एक सेशन में क्या एनफ है। आप अपने सवाल लिखो, मैं अपनी जो है समय के अनुसार उसे कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आप सवाल लिखो और किसी एक सेशन में वो फिट बैठता हो तो वहीं पर उसका आंसर मिल जाएगा, या फिर किसी सेशन में हो सकता है देरी हो। तो ये सोचना नहीं है, बढ़ चढ़कर आपको जो भी दिक्कत होता है, जो भी परेशानी है, क्या मुझे बताना चाहिए, ओपिनियन, आपके सुझाव, आपकी कठिनाई, सबका स्वागत है। उसके बाद जो अगला सवाल है, पूनम, अच्छा अंक लाया आपने 8, कोशिश करते रहे। शिवम, प्रयास करते रहिए, नंबर बढ़ेगा। अनामिका, बिल्कुल। मंसार आलम ने लिखा है लव यू सर, लव यू टू, मेहनत करते रहिए। ये आपका प्यार तब साबित होगा जब आप सफल होंगे और वो भी मैसेज मैं वेट करूंगा कि आप बहुत जल्द लिखेंगे कि आप कहां सेलेक्ट हो गए हैं। शिवम ने लिखा है कि वेयर वी यूज 2 + V1 एंड वर्ब 1 + ing। शिवम, मैं इस पर विशेष डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस दोनों के अंतर में, यूज में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आप किसी भी एक स्टैंडर्ड ग्रामर बुक में जाइए, वहां पर जो है आपको वो लिस्ट मिलेगा वर्ब का जो कि ing वाले यानी कि जेरंड को फॉलो करता है। 2 + V1 उसके साथ नहीं लगाया जाता है। फिलहाल आप उस लिस्ट को देखकर संतोष करिए, क्योंकि यहां पर अगर मैं बोर्ड के साथ आ जाता हूं अभी तो फिर ये सेशन लंबा हो जाएगा। बहुत जल्द नॉन फानाइट और फानाइट को नॉन फानाइट में कैसे बदल के यूज करते हैं, ये 2 + V1 कहां से आया, वर्ब 1 + ing कहां से आया, ये इसका क्या सेंस है और कहां इस्तेमाल करते हैं, मैं यहां पर एक कंसेप्ट मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा वो आपको दूं और आपको आसानी हो। फिलहाल यहां पर कोई भी अंतर नहीं है, आप कैसे इस्तेमाल करते हैं दोनों के जो यूज कहेंगे उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ एक वर्ब है जो कि इन्फिनेटिव ना लेकर के जिरंड लेता है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है कि आप वो लिस्ट देख ले। ये ग्रामर में आपको नॉन फाइनाइट चैप्टर में उसमें जो डिस्क्रिप्शन होगा वहां जरूर मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो कमेंट लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीनशॉट आपके लिए अपलोड कर दूं। शशिराज, आप भी प्रयास करते रहिए। 4 आउट ऑफ 10 बुरा नहीं है, बट कोशिश करेंगे तो और इंप्रूव हो सकता है। अगर आपको कोई परेशानी होती है आप बिल्कुल मुझे लिखिए। डिफरेंसिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशली अपिव्रत सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रेरित किया है अच्छी चीजों के लिए और वो भी खुद अच्छा प्रयास करते रहते हैं। इसलिए डिफरेंसिया को भी आप यहाँ से, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप डिफरेंसिया को देखते हैं, देखिए, अगर आपके लिए फायदेमंद है तो आप उस चैनल को भी देख सकते हैं। शशिराज ने लिखा है 5 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छा है, इंप्रूव होगा, करते रहिए। रितेश के 2 क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन का जो अगला सेशन आएगा क्लॉज का, उसी में मैं जवाब दूंगा। संगीता, बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। नैन्सी, थैंक यू फॉर मेकिंग द कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आप इस सेशन को देखते रहिए, इस चैनल पर बने रहिए। आपको कोई सुझाव लगता है तो कि देना चाहिए या मुझे कुछ ऐसा ऐड करना चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए। ऐसे मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर करता रहूं, कहीं पर भी रूल रटवाने की कोशिश नहीं करूं। सुष्मिता ने लिखा है 13 आउट ऑफ 15। ये मुझे लगता है इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो पिछला सेशन 4 का जो आंसर मैंने कराया वो था।
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा अंक है। और भी कोशिश करें, 2 गलती नहीं होनी चाहिए, आप 15 आउट ऑफ 15 लाएं और आगे जब एग्जामिनेशन में ये 3 या 5 क्वेश्चन होता है वहां पर आपसे चूक ना हो। मैं कोशिश करूंगा कि सारा जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि ज्यादा पूछा जाता है, ट्रेंड में है, उसको मैं कवर करूं। सिजान, इसमें सॉरी सर की कोई बात नहीं है। सिजान, प्रयास करिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आम शिवम 11/15, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करते रहिए, थोड़ी कंफ्यूजन होती है, मैं समझ सकता हूं कि सेंटेंस की मीनिंग जब आप करते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत होती है, तो गड़बड़ी होती है। अगले बार से प्रयास करेंगे, अच्छा कर पाएंगे। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। और यहां पर मैं यही कहूंगा कि उम्मीद करते हैं सब लोग मिलकर कि बहुत जल्द फिर से जो है हमारी पढ़ाई, हमारे क्लासरूम रिस्टोर हो और आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो आप कर पाएं, लौट पाएं वहां पर। बाकी तब तक घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। आज संडे है, एंजॉय करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।